अच्छा दिलाया तुम लोगों ने यार, रिकॉर्डिंग तो भूल ही गया था मैं। सही है। मार्जिन क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मार्जिन को भी रिपीट कर देता हूँ, मार्जिन भी पूछा अब्दुल्ला मान ने। मार्जिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट कर रहा है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फासला दे रहा है। सही है, यही काम मार्जिन कर रहा है। अगर आप अपने केस पे आते हो, जो कि हमने अभी बनाया था, तो ये देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट से स्पेस आ रहा है दोनों डब्बे के दरमियान, अगर मैं मार्जिन कम कर दूं देखो ये चिपक जाएगा। चलो ये करके देखते हैं अभी हम। मार्जिन मैंने 2% दिया हुआ ना, मैं कहता हूँ 1%। तो ये देखो ये एक दूसरे से चिपक रहा है। और मैं 0 कर दूं ना तो बिल्कुल ही मैच हो जाएगा, बस वो जो बॉर्डर वॉर्डर की जगह है ना वो छोड़ देगा। ये देखो, हो गया। ये देख लो बिल्कुल ही छोटा सा एक आ रहा है, वो भी वो बॉर्डर की वजह से। बॉर्डर अगर मैं दे दूं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो सारे एक दूसरे से मिले हुए ज्वाइंट हुए हैं। चलो मैं बॉर्डर दे करके भी दिखाया। 1 पिक्सल सॉलिड, अच्छा मैं कलर्स कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि ये नजर आए। बॉर्डर्स भी नजर नहीं आ रहे। ये देखो, ठीक है। तो ये उसके एजेस पे कलर ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों सारे जो है ना आपस में अटैच हुए हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव अगर मैं हटा दूं, ये देखो, देख रहे हो? क्लियर है अब्दुल्ला अमान के मार्जिन से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक से हम एक लाइन पे लेकर के आ रहे हैं सारे बॉक्सेस को। सही है, और उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है डिफ का, वो होता है डिस्प्ले ब्लॉक। सही है, वो दूसरे डब्बे को अपनी ही लाइन पे अपनी ही रॉ पे इंसर्ट होने नहीं देता। वो बोलता है भाई ये पूरी जगह मेरी अपनी हो गई। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। और सर अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ। तुम लोग को अटेंडेंस का बड़ा ख्याल रहता है। स्टोरेज इज फुल। ओ नो। आई थिंक मैंने तकरीबन 1 साल के लिए लिया हुआ था पेड। शायद वो मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो 1 मिनट मैं दूसरी आईडी से ले लेता हूँ। अच्छा अटेंडेंस। ओ, फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ेगा। अ, चलो खैर आज की अटेंडेंस रहने दो। मैं इंशाल्लाह आज की अटेंडेंस तुम लोगों से कल मार्क करवा लूंगा। ठीक है, मैं किसी भी टाइम जो है वो अटेंडेंस दूंगा, आप लोग मार्क कर लीजिएगा आज की अटेंडेंस। सही है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ, उन्हें तो सारे ही मार्क कर दूंगा यार। जरा जो लोग अभी ज्वाइन है ना, मैं इसके स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। मैं खुद इनकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। हाँ हाँ, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन नजर आ रहे हैं, ये सबका मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लो। स्क्रीन में हट कर नहीं लेना। क्या नाम है भाई आपका बेस्ट गेमर? नवाज शरीफ का नाम याद नहीं रहता मुझे, और अपना नाम कह रहे हो या याद रहेगा? ठीक है, सही है। तो तकरीबन मैंने ये लास्ट वाले लोग रह गए जो अभी ज्वाइन हुए, इनका भी स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। ठीक है। बेस्ट गेमर्स का नाम है अमीन हारून।
सही है, ये हम सेव कर लेते हैं। कॉपी। सर मैं जिब्रान, हाँ ठीक है जिब्रान। और किन्जा हुदा हसनैन नजा। सर मैं मुजम्मिल प्रेजेंट सर। सर मेरी हो गई या नहीं? हफीजा बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? हफीज जान अभी तो मौजूद हो तो अभी होगी। सही है, हाँ हाँ, मैं अब सारे प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं कहना शुरू हो जाओ। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इंशाल्लाह मैं इससे ही मार्क कर दूंगा। हफीज जान कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो। अनस थोड़ा सा पानी मुझे भी पिलाना, गिलास है यहाँ पे? नीचे देखो, यहाँ के नीचे रखा हुआ होगा। हम्म। सबक सुनो, जल्दी क्वेश्चन पूछो, अगर कोई क्वेश्चन है वैलिड देखो, अब इसके अलावा नहीं पूछना कुछ भी। ये अटेंडेंस के अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना, ठीक है? अटेंडेंस मैंने नाम लिख लिया अपने पास, और वो कर लिया, मार्क कर लिया। तो और क्वेश्चन हो तो जल्दी तो पूछो, वरना हम क्लास की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से आता हूँ, प्रॉपर्टी अपने पास जो है ना, इसको 2% कर देता हूँ, ताकि ये जो है क्या करे, बेसिकली कुछ एक वो ले ले, ठीक है? अच्छा, अब जो इस पे देखने वाली चीज है ना, देखो यहाँ तक तो ये सही है। सही है, यहाँ पे भी ये सही है। अब देखो ये थोड़ा सा खराब हो रहा है किस जगह पे आकर के, जब इसकी विड्थ कितनी है, 382 है। सही है, मैं चाहता हूँ कि 382 पे भी ऐसे ही रहे। सही है, अच्छा एक काम और करते हैं हम ना, थोड़ी थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं। विड्थ लेकिन अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर सबके ऊपर बढ़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, 18% ले लेते हैं। सही है, हाँ 18% आई थिंक सही है। तो 18% के ऊपर, और हम इसकी विक जो है ना वो 1 ले लेते हैं। 1 भी आई थिंक ज्यादा हो रहा है, 17 कर देते हैं इसको। नाउ अब ये थोड़ी सी जल्दी जो है ना वो नीचे जाएगा डब्बा। चाहिए तो ये तकरीबन 500 के करीब करीब ये नीचे जा रहा है, ठीक है? अब हम इसको कंट्रोल करेंगे किस तरीके से? चलो एक काम करते हैं, पहले हम ये कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम इसी के अंदर कुछ कंटेंट्स लिखेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है? अब मुझे इसको कंट्रोल करना है। ये कहाँ पे खराब हो रहा है? ये हो रहा है बेसिकली यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये देख रहे हो, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोग इसको नहीं देख रहे हो तो जरा इस जगह पे ना इसकी वैल्यू पे गौर करना। सही है, मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास विथ की वैल्यू है। सही है, तो ये यहाँ पे खराब हो चुका है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ। 500, 480, 525 पे ये बिल्कुल सही है। 520 के बाद ये खराब हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको देता हूँ मिनिमम विथ, और मिनिमम विथ में देता हूँ 520 पिक्सल। अच्छा मैंने मिनिमम भी दिया, तो ईच को उतने दे, अच्छा एक बॉक्स है ना असल में basically। ठीक है, तो हमें एक को कितना देना है, हम एक मिनट, एक के लिए देख लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए हम देख लेते हैं, सही है, क्योंकि असल में सबकी क्लासेस सेम है ना, तो वो सब पे अप्लाई हो रहा है, बॉक्सेस सबकी क्लासेस सेम है। मुझे इसके लिए फिर अलग से ना एक मेन बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी स्पेसिफिक विड्थ देख लूंगा। देखो यहाँ पे 4 है, बस यहाँ तक ठीक है आई थिंक ये। तो ये इसकी स्पेसिफिक विड्थ हम देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, ताकि ये कंसोल हमें बिल्कुल अच्छे से नजर आए। अब इसकी विड्थ कितनी है? नाउ वी आर गोइंग टू लुक 85। 85 पे ये बिल्कुल ठीक है, और 85 से जैसे ही ये नीचे आता है 84, 83, 70, इस पे भी थोड़ा सा सही नजर आ रहा है। 85 आई थिंक ये बिल्कुल सही है। 85 पिक्सल हम कर देंगे इंडिविजुअल की। तो ठीक है, अच्छा बड़ी स्क्रीन के लिए अभी हमें नहीं करना, हम छोटी स्क्रीन पे ही कर लेते हैं।
बिल्कुल सही है। तो ये इससे कम नहीं होगा, ठीक है। किससे कम नहीं होगा? बेसिकली 85 पिक्सल से। पहले तो ये जो है ना वो क्या कर रहा था, खुद को श्रिंक कर रहा था, ठीक है। मैंने कहा कि 85 से कम नहीं होना, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, अब इसी जगह पे मैं कहता हूँ कि ये जो पिक्सल है ना इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे इसकी क्या पिक्सल है वो भी देखता हूँ मैं जरा। 159। तो मैं कहता हूँ भाई 150 से छोटे नहीं होना तुम, ठीक है। तो 100 हो गया। तो अब ये इससे छोटा नहीं होगा। अब ये देखो, ये नीचे जा रहा है, एक दूसरे को नीचे कर रहा है, ठीक है। बेसिकली यही होना चाहिए कि हमारे पास हमारा जो मैक्स विथ है ना वो मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाए, कंटेंट को छोटा नहीं करे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जरा, अब इसके अंदर कंटेंट इंसर्ट करते हैं हर एक के ऊपर, एक एक करके। सबसे पहले हम लॉरेंस सम की लाइन इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और यही लाइन हम कॉपी करते हैं इसके ऊपर लिखते हैं, और यही लाइन हम कॉपी करते हैं इसके ऊपर भी लिखते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंटेंट हमारा किस जगह पे बाहर निकल रहा है। अच्छा, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, लेकिन बाहर उस वक्त निकलेगा जब मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम विड्थ बंद कर दूंगा। ये देखो निकल रहा है बाहर। तो हमने उस चीज को क्या किया, अपने पास मैक्सिमम विड्थ पे कंट्रोल कर लिया। देखो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही है। अब ये कितनी विड्थ है, चलो मैं इस जगह पे देख लेता हूँ ये कितनी विड्थ है। इसकी विड्थ क्या है? 104। तो मतलब 104 तक भी ये सही रहता है। सही है, तो 104 मैं दे देता हूँ इसकी विड्थ। अब 104 तक ये सही रहता है ना, तो अब ये बाहर नहीं जाएगा कंटेंट, देख रहे हो। जितना भी छोटा कर लें आप, बड़ा जितना करेंगे आप वो हो जाएगा, लेकिन कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। अभी अगर मैं इसको बंद करूं और मैं दोबारा से छोटा करूं तो ये बाहर जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन अभी आ रही है ना, ये ऐसे आनी चाहिए। तो मैं इसकी ईच का देख लेता हूँ साइज, 85.525 है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको देता हूँ 86, सही है। तो नाउ 86 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। कंटेंट हमारा खराब नहीं हो रहा, ठीक है, इन एनी साइजेस, सही है। तो ये फायदा होता है हमारे पास मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का, ठीक है। छोटी डिवाइस के ऊपर भी आपका कंटेंट इधर उधर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अच्छा करना चाहें तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो, सेंटर से स्टार्ट हो, सही है, बॉक्स के। ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई है, देख रहे हो। अच्छा, जब सेंटर करते हैं हम, ये देख रहे हो, तो हमारी विड्थ अपनी जगह पे। अच्छा, अभी हमने मेन के ऊपर कोई भी मैक्सिमम विड्थ या मैक्सिमम हाइट या मिनिमम विड्थ या मिनिमम हाइट नहीं लगाई है, जिसकी वजह से मेन हमारा जो है ना अपनी जगह पे डिफॉल्ट है। देख लो ये हमारा डिफॉल्ट नहीं बन रहा। एक काम मैं इस जगह पे कर सकता हूँ जो कि बड़ा आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। ये देखो, अब ये जो बॉक्स का साइज है ना ब्लैक वाला, इसको भी गौर से देखना, देख रहे हो, ये बॉक्स का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। मेरे डिब्बे से कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं आया, कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आया, मेरे बॉक्स का साइज बड़ा हो गया, और ये और बड़ा होता जाएगा, देख रहे हो। ये देखो, अब इससे छोटी स्क्रीन तो शायद नहीं होती, 121 पिक्सल की भी स्क्रीन में से नहीं होती है, सही है। देखो, अब ये मोबाइल स्क्रीन पे भी कैसे दिख रहा होगा, जैसे कि जैसा बोलती मैं XR पे देखता हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर लूं ताकि ये हर पे ना सेंटर पे दिखे। सेंटर नहीं हुआ मैं, तो मैं अपने बॉक्स को सेंटर भी कर लेता हूँ। मैंने मार्जिन 0% दिया हुआ था ना, मैं कहता हूँ मार्जिन ऑटो, 0%, 1% ऑटो, और 1% ऑटो, ठीक है। नाउ अब ये सेंटर पे रहेगा, सही है। अभी हम इसको थोड़ा सा जो है वो रिस्पॉन्सिव की तरफ दोबारा जाते हैं। अच्छा, अभी भी सेंटर नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर जो डब्बा है ना उसको मैंने कोई विथ वगैरह नहीं दी है, मुझे इसके ऊपर एक डब्बा लगाना पड़ेगा। और ये जो डिव सारे बॉक्सेस है ना, इसके ऊपर मुझे एक और डिव देना पड़ेगा जिसको मैं कह सकता हूँ मेन बॉक्स, ठीक है। इसको बिल्कुल हम नीचे बंद कर देंगे, सही है। अब इस मेन बॉक्स को मुझे कोई ना कोई विथ और हाइट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे पास मैं क्या कर सकूंगा, इसको मैं बिल्कुल इजीली क्या कर सकूंगा, सेंटर पे ला सकूंगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेंटर पे लाते हैं, बस सेंटर में लाने के लिए मैं विथ दे रहा हूँ अभी खाली, जल्दी से। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं
ये भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन के भी आंसर देता हूँ। 2 मिनट जरा रुकिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छा ये, सॉरी, ये विथ किससे ले रहा होगा? ये विथ ले रहा होगा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये विथ ले ले, जस्ट समझ के 90%। सही है। सही है, तो इसने 90% कितना लिया है? जरा हम इसको चेक भी करते हैं। कहते हैं हाँ, ये देख लो 90% ने ले लिया है, लेकिन अभी तक ये सेंटर नहीं हुआ है। अब मैं इसको सेंटर करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मार्जिन ऑटो। ठीक है, नाउ हियर वी गो, द आइटम्स आर इन दी सेंटर। सही है। अच्छा, आइटम सेंटर हो गए, लेकिन आइटम्स के अंदर जो डिप्स हैं वो अभी तक सेंटर नहीं हुए। सही है, हमारा जो मेन डिप है वो सेंटर हो गया है। सही है, तो अब हम जरा आते हैं, इस मेन डिप को भी हम सेंटर करते हैं। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम तो हमारे पास नहीं चल रहा, और हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, अलाइन कंटेंट एंड अलाइन सेल्फ। ये भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, ये इसने ऊपर और नीचे से सेंटर कर दिया है कंटेंट को, हम ये नहीं चाहते। ठीक है, हम राइट और लेफ्ट से चाहते हैं। अलाइन सेल्फ कर लेते हैं हम सेंटर। हाँ, 1 मिनट में क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और मार्जिन ऑटो भी हमने आई थिंक नहीं दिया है। मार्जिन ऑटो हमने दिया है, ठीक है। एक थोड़ा मैं इस पे चेक कर लूँ कि ये क्यों नहीं कर रहा सेंटर। मार्जिन ऑटो, अच्छा, इसने बेसिकली इसको सेंटर नहीं किया। चलो खैर, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको हम सेंटर करके रहेंगे, क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे इसके अंदर अलाइन आइटम्स सेंटर। सही है ना, ये है। अगर हम टेक्स्ट अलाइन कर रहे हैं तो it should be in the center। नाउ नाइस। सही है, तो ये हमारे पास सेंटर पे बिल्कुल आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, हम्म, थोड़े से क्वेश्चंस ऊपर से मैं देख लेता हूँ। सर मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं क्लास में हूँ। ठीक है सर, आप तसल्ली से पानी पी ले, फिर क्लास कंटिन्यू करें। यार पानी नहीं आया, अनस पानी नहीं आया, एक भी नहीं है ऊपर, एक भी नहीं पड़ा हुआ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। सर अटेंडेंस हो गई है क्या? बिल्कुल बिलाल, तुम नहीं थे ना, तुम्हारी तो मैंने सबसे पहले एब्सेंट मार्क की है। सर ये कंसोल कैसे ओपन किया गया, मैं बता देता हूँ। अच्छा, और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वेब पेज में कोड की डिटेल्स किस तरह आप ले रहे हो। वेब पेज में कोड की डिटेल्स किस तरह आप ले रहे हो, ये सवाल थोड़ा सा मुझे समझाओगे? वेब पेज पे कोड की डिटेल क्या मतलब? कंसोल का पूछ रहे हो? ये जो मैं अभी ओपन करके मैं देखा था कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे आया नहीं आया, ये पूछ रहे हो तारिक अली? ब्रो अटेंडेंस लग गया, बिल्कुल। मेरा नेट नहीं चल रहा था, सर काइंडली अटेंडेंस लिंक शेयर करें, मेरा नेट नहीं चल रहा था। अब तो अटेंडेंस लग गया दीप गुरोशी, अब तो तुम गए। जुनैद खान काका सर, सेंटर का टैग यूज करने एचटीएमएल में? नहीं नहीं, जुगाड़ थोड़ी लगाना है जुनैद खान। अब आप लोगों ने जुगाड़ छोड़ दो, अब जो है ना वो बेसिकली मेन सीएसएस अप्लाई करनी है। सर अटेंडेंस लग गया, हाँ बिल्कुल। बिलाल अली सर मैं पहले था, सेकंड में नहीं था। अच्छा, अभी तक जो वैलिड क्वेश्चन है वो एक ही नजर आया मुझे। किसी ने आई थिंक ऊपर पूछा था, किसने पूछा था कि सर आप ये कंसोल कैसे ओपन कर रहे हो। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वेब पेज पे कोड की डिटेल कैसे ला रहे हो। इसको जरा तारिक अली क्लियर कर देना कि क्या पूछना चाह रहे हो तुम। काइंडली प्लीज, अगर तुम मौजूद हो तो दोबारा से पूछ लो। ठीक है। हाँ, मैं भी यही सोचा इंस्पेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो इंस्पेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं वैसे ज्यादातर शॉर्टकट की यूज करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और आई, जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कंसोल खुल जाता है। सही है। अच्छा, दूसरा इसका दूसरा तरीका भी है।
आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके ना आपके पास आता है इंस्पेक्ट, बिल्कुल नीचे इंस्पेक्ट पे जाओगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपके पास ये कंसोल दोबारा से खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम कंसोल पे काम नहीं कर रहे, कंसोल होता है डेवलपमेंट टूल, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है। अभी हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स, ये देख रहे हो एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स अभी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने एलिमेंट यूज किया, अब ये जो मैं कंट्रोल करूँ ना कि स्क्रीन साइजेस को, मोबाइल स्क्रीन ये सारी चीजें मैंने इस पे क्लिक करके किया। अगर मैं इसको दोबारा से अनक्लिक कर दिया मैंने जैसे कि, तो ये दोबारा से वेब पेज आ गया मेरी स्क्रीन के साइज के हिसाब से। तो ये मेरी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, 17 पिक्सल है, 17 इंचेस है। ठीक है, पिक्सल कह रहा हूँ, इतने जैसे पिक्सल पिक्सल पे दे रहे हैं ना हम, तो पिक्सल ही मेरे ध्यान में आ रहा है 17 इंचेस है, तो जिसकी वजह से ये दोनों मेरे पास राइट और लेफ्ट पे सही शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ टॉगल डिवाइस टूल बार पे, तो ये मेरे पास मोबाइल स्क्रीन पे शो करता है। मोबाइल स्क्रीन मैं अलग अलग डिवाइसेस की चेक कर सकता हूँ, 12 प्रो, सही है, इसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S8, ये सारे आपको ऑप्शंस इसने यहाँ ऊपर डायमेंशन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आईपैड, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ गए हैं। सर सर कल अटेंडेंस लग गई क्या? सर कल अटेंडेंस लग गई क्या कह रहे हो जिमरान? सर मैं पहले था सेकंड, अच्छा ये छोड़ो यार, तुम लोग अपना लगा सिर्फ रोते ही रहते हो। सर तारिक वो शायद रिस्पेक्ट बाय पूछा, ठीक है आप अगेन लेंगे अटेंडेंस या नहीं? तो भाई इतने भरम से पूछे हो तीन कुरैशी, इतने भरम से तो मैं खुद कभी जिंदगी में किसी का आंसर भी ना करूं। है तुम भरम चरम बना रहे हो मुझे। इजहारुल हक, सर असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा, हाँ मैं वो बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, अल्फाबेट वाला। सर मैं ये बोल रहा हूँ था कंसोल एलिमेंट एंड सोर्स, हाँ तो ये समझ में आ गया तारीख के लिए, अभी मैंने जो रिवाइज किया। सर इसको बोल रहा हूँ कल है, अच्छा ठीक है जिब्रान। अच्छा तुम लोग आपस में तो वैसे पठान में और उसमें बात कर सकते हो। आ, ब्रो आई थिंक बलोची होता है, क्या होता है मुझे नहीं समझ में आती। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं बलोची, उनको फिर मुझे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और कुछ पठान है तो उनसे ज्वाइन करवा के फिर मैं मीनिंग समझ सकता हूँ। जी सर समझ आ गया। सर बलोची सर जबरदस्त, मुझे नहीं आती यार, तुम लोग सिखा देना कभी अगर मौका मिले। थोड़ी बहुत आती है लेकिन वो पूरी नहीं आती, वो भी स्टूडेंट ने ही सिखाया। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने में बड़ा मजा आता है। ब्रावी, जिब्रान कह रहे ब्रावी होता है। चलो यार मेरी उर्दू साफ है, बलूची मुझे ब्रावी या बलूची या ब्रोही भी कुछ होता है आई थिंक, तो वो भी मुझे नहीं आती। चलो खैर, अच्छा वापस आते हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम स्क्रीन साइजेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अलाइनमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर हमारे बॉक्स खराब नहीं हो रहे, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग अगर पूछना हो तो अभी के अभी पूछ लो। ठीक है, बाद में भी टेंशन नहीं लेना, ना मुझे परेशान करना ना खुद परेशान होना। असल में यार मसला ये होता है, देखो जैसे अभी मैं तुम लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो अभी मैं किसी और की कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, सही है। और मेरे सामने भी स्टूडेंट्स हैं, सही है, लेकिन मैं किसी से कोई और बात नहीं कर रहा, मोबाइल नहीं चला रहा, तो इसी तरीके से ना आप लोग जैसे कि पूछ रहे होते हो ना व्हाट्सएप पे भी कि सर ये बता देते वो बता दें, तो टाइम इसीलिए नहीं मिलता कि मैं जॉब पे होता हूँ या कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ या कोई मीटिंग पे होता हूँ, तो कैसे मैं फिर वो टाइम आपको दे दूँ? समझ रहे हो, ये इशू होता है। ठीक है, थोड़ा ना मेरे एंड पे भी आकर के सोचा करो यार, कि थोड़ा ना मेरा जो डेली रूटीन है, जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा टफ है। तुम लोग जो है उस पे कह रहे हो सर आंसर नहीं किया, सर आपने मेरा असाइनमेंट नहीं देखा, यार थोड़ा सा ये भी सोचा करो कि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। 24 घंटे तो है लेकिन उसके अलावा फिर 25वां घंटा नहीं है, तो ये मसला है। सर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से, मैं सिर्फ टाइम दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ लो, सही है, तभी मैं थोड़ी सी बातें बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। नहीं है ठीक, ठीक है तो आगे चले हम। क्लियर है ये? मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ इस दफा क्विक रिवाइज कर दे, इंटरनेट मसला है, और उसके लिए फिर दोबारा वीडियो देख लेना। असाइनमेंट का पैटर्न, हाँ असाइनमेंट बता देता हूँ मैं, ठीक है। असाइनमेंट बेसिकली आप लोगों का क्या दिया था मैंने, असाइनमेंट आप लोगों को मैंने दिया था, चलो पेन से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप एक पेज बनाओगे, ठीक है, जस्ट सपोज कि ये आपका HTML का पेज है, ठीक है। इस HTML के पेज के ऊपर आप क्या करोगे, एक नैव बार बनाओगे, ठीक है, आपके पास एक नैव बार होगा, जिसके ऊपर आपके पास क्या आ रहा होगा, ABCDEFGH सारे आ रहे होंगे। वो सारे जो है ना आपके पास एक लिंक पे क्लिक, मतलब वो सारे क्लिकेबल होंगे। एंकर टैग तो आप लोग पढ़ चुके हो,
सही है, तो आप लोग एंकर टैग यूज करोगे, वो सारे क्लिकेबल होंगे। जैसे मैं ए पे क्लिक करूँ ना तो एप्पल आ जाए यहाँ पे। मैं यहाँ पे बी, जैसे कि जब सपोज कि मैं एम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाए, मैंगो, एम फॉर मैंगो ये लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे। चलो मैं इसके भी डब्बे बना देता हूँ, टेंशन नहीं लो। ठीक है, एक मेन डब्बा होगा इस तरीके से, हर एक के लिए एक मेन डब्बा बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर तुम लोग मेन डब्बा नहीं बनाओ ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आओगे। ठीक है, और उसके अंदर जो है एक डब्बा राइट साइड होगा जिसके अंदर एम फॉर मैंगो या कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। और दूसरा डब्बा जो है वो क्या होगा, आपके पास एक पिक्चर होगी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस पे लिंक क्या हो रहा होगा, एम के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना। अच्छा, ये वन पेज होगा। एक किसी ने मुझे कहा था, पता नहीं गर्ल्स के ग्रुप में या बॉयज के ग्रुप में, मुझे किसी ने कहा था कि सर मैंने बनाया है, वो दूसरा पेज खोल रहा है। तो दूसरा पेज क्यों खोल रहा है? दूसरा पेज खोलना ही नहीं है ना भाई। एम पे जैसे ही क्लिक हो ना, तो नीचे जो आपके सारे आपने बनाए हुए ना डब्बे, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये जितने आपने बनाए हुए वो नीचे से ऊपर आ जाए। सही है, हमने इन अ पेज लिंक पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप क्या करते हो, एच एन एफ के ऊपर आप हैश करके आईडी कॉल करते हो। सही है, आपकी ना ये जो मेन बॉक्स है ना, ये वाली चलो इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये जो बॉक्स है ना, ये जो ग्रीन वाला डब्बा है, चलो अब दिखाता हूँ, जिसके ऊपर आपके आइटम और टेक्स्ट आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने देनी है एक आईडी। ठीक है, वो आईडी क्या होगी, जैसे कि एम है तो मैंगो दे दो। ठीक है, या एम दे दो, कुछ भी दे दो, मुझे इससे कोई वो नहीं है कंसर्न। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्लिक हो ना तो वो आईडी को कॉल करेगा और वो वाला डब्बा ऊपर ले आएगा, तो मुझे शो कर रहा होगा। समझ आ रही बात? और अब आप लोग जब बनाओगे ना तो आप लोगों ने इसको इतने जबरदस्त तरीके से बनाना है कि आप लोग इसको मोबाइल डिवाइस पे भी ये खराब ना हो। जैसे हमने अभी मोबाइल डिवाइस के लिए कंट्रोल किया ना, मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ से। सही है, तो इसी तरीके से आप भी कंट्रोल करोगे मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ के थ्रू। सही है, बेसिकली मिनिमम विथ के थ्रू करोगे कंट्रोल, ताकि वो आपका डब्बा नीचे आ जाए लेकिन खराब ना हो। टेक्स्ट आपका इधर उधर बाहर ना निकल रहा हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब क्लियर है असाइनमेंट? जब भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एक दो करके दिखा दे नहीं। तबस्सुम ये मैं नहीं करने वाला। मैंने अब तक ना सारे असाइनमेंट तुम लोगों को समझो कि क्या कहते हैं वो, हाथ पकड़ा के ना मैंने समझाया है। ठीक है, मतलब मतलब बताया है कि भाई ये करो इससे होगा। लेकिन यार हर असाइनमेंट अगर मैं करके दे दूंगा तो आपकी कैसे जो है ना वो एनहांसमेंट होगी स्किल के ऊपर। आप करो, मुश्किल होगी, मैं मानता हूँ मुश्किल होगी। ठीक है, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, जैसे मैं भी असाइनमेंट समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, शायद बनाने में मुझे क्विक से मैं बनाऊंगा। सही है, मैं नए बार बनाऊंगा, एक ए बनाऊंगा, बाकी सारे को कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, बी सी डी ई एफ लिख दूंगा। ठीक है, उसी के अंदर एक को आईडी दूंगा, बाकी सबकी आईडी चेंज करता हुआ जाऊंगा और नीचे बनाता हुआ जाऊंगा। बनाने में मुझे बहुत कम टाइम लगेगा, चाहे 10 मिनट लगे, सही है, 15 मिनट लगे मैक्सिमम। सही है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि यार तुम लोग जो है ना जिंदगी भर जो है ना वो बेसाखी के मोहताज रहो। टीचर अगर बताएगा, कोड करके देगा, तभी तुम लोग करो, अदरवाइज तुम लोग खुद से ना कर सको। सही है, तो ये बहुत बुरी आदत होती है। आप लोग खुद से करो, ताकि रियल लाइफ के ऊपर, देखो मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ जब आप आते हो ना तो आपको जब जॉब पे भी जाते हो या आप किसी प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट बोला जाता है भाई ये करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, सब टू यू। ठीक है, मैं एक अपने ना स्टूडेंट से एक लाइन कहता हूँ, बहुत ही समझो कि हमेशा कहता हूँ मैं, कि लैपटॉप पे सर मारो या सर पे लैपटॉप मारो, करके दे दो मुझे। ठीक है, तो यही बात मैं तुम लोगों से भी कहूंगा। मैं समझाता नहीं हूँ कुछ भी, तुम लोगों को तो मैं फिर भी बना बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन क्लास पे हो ना। फिजिकल क्लास पे हो ना तो मैं कभी जिंदगी में ना बताऊं, मैं सिर्फ देखूं बैठकर। मैं बैठ गया हूँ आप लोगों के साथ और बोलूं भाई करो, कोड करो, लिखो, इसको गंदा करके दिखाओ, पेज साफ नहीं होना चाहिए, कोड करके दिखाओ, कोडिंग हुआ हुआ इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, अप्लाई करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं ना कर रहा होता हूँ फिजिकल क्लासेस में। लेकिन तुम लोग हो जरा सा ना ऑनलाइन क्लास में, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि यार चलो, कोयटा में भी हो और ऑनलाइन क्लास में भी हो, एक डिस्टेंस भी है काफी ज्यादा। सही है, तो इस वजह से ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस, बिल्कुल मुकम्मल। मिनिमम विथ बताएं फिर वीडियो बाद में आएगी। मिनिमम विथ बताया तो है मैंने अब्दुल्ला अमान अभी। और वीडियो के ऊपर मैं दोबारा तो मतलब शुरू से समझाया हुआ है, उसको देख लेना यार। एक दो करके आ रहे हैं, और सर वीडियो आप किस पे डालते हैं?
वीडियो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, उसका लिंक शेयर करता हूँ, उसी लिंक से आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आपके लिंक नहीं होगा, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके देखना चाह रहे हो ना, तो नहीं होगा। ठीक है, पहले ही बता दूंगा, क्योंकि मैंने शायद लास्ट टाइम डिटेल में बताया था कि यार यूट्यूब के ऊपर मैं ना नहीं आना चाहता। बाकी अल्लाह मालिक है, जब कोशिश कर रहा हूँ कि ना आ पाऊँ, बस बाकी अल्लाह मालिक है। खैर, असाइनमेंट में मेन पेज पर हेडिंग A to Z आ गया, सही है। मगर अगर डिजाइन ऐसा हो कि हर लेटर न्यू पेज में हो, नहीं ये अच्छा डिजाइन नहीं है। खुले हो तो हेडिंग रिपीट करने का इजी तरीका क्या है, या हर पेज में दोबारा कॉपी पेस्ट करके करना होगा? हारून, ये करना ही नहीं है ना असाइनमेंट के अंदर, आपने ये काम ही नहीं करना कि आपने ए से लेकर जेड तक जो है ना वो आई थिंक 29 अल्फाबेट्स होते, तो 29 आपने नहीं बनाने पेजेस, सॉरी 26, 26 अल्फाबेट होते तो 26 अल्फा आपने पेजेस नहीं बनाने HTML के, सही है। आपने एक ही पेज के अंदर सारा काम करना है। ठीक है, आईडी कॉल करनी है, बिल्कुल तबस्सुम, आईडी कॉल करनी है, आप आईडी दोगे और हैशटैग से उसको कॉल करोगे। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? अच्छा, आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है क्लास में, हम थोड़ी सी चीजें आगे देख लें बॉक्स से रिलेटेड। हाँ, एक टॉपिक और हमारे पास, मैक्सिमम भी तो मिनिमम में तो आपने देख लिया। अच्छा, इसी तरीके से ना मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट होता है, वो भी हम इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं जरा इस जगह पे ना एक चीज बता दूं, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट बहुत ही मिनिमल यूज होता है, बहुत ही मिनिमल। क्योंकि आजकल कोई भी डिवाइस हो, अगर आप मोबाइल पे भी आ जाओ, तो हाइट जो है ना हम ऑटो रख देते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया था, एक ही काम किया था, मेरी हाइट कंट्रोल हो गई थी। जो मैंने हाइट दी हुई थी ना स्पेसिफिक, उस हाइट को मैंने कमिट कर दिया था, मैंने बोला भाई नहीं चाहिए, सही है। या फिर मैं कहूँ कि हाइट ऑटो कर दो, ठीक है, तब भी ये चीज जो है ना, मतलब जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से हमारी हाइट होगी। तो ये चीज मैं इस तरीके से भी कंट्रोल कर लेता हूँ इजिली, सही है। तो हमें नीड नहीं पड़ती मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट की, देखो कंट्रोल हो गया मेरा। ठीक है, ऑटो में दे दूं। नेव बार तो फिक्स कैसे करें? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नेव बार को फिक्स कैसे करें। असल में इसके लिए थोड़ी सी अभी आप लोगों ने डिस्प्ले वगैरह नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए तुम लोग पता है क्या कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप लोग पता है क्या करो, या फिर बता दो फिक्स के लिए, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ को समझ में आए कुछ को नहीं आए। तो चलो एक काम करो, अभी के लिए पता है क्या करोगे, अभी के लिए ना हर एक बॉक्स के साथ एक टॉप का ना बटन बना दो। ठीक है, नीचे एक टॉप का बटन बना दो, उस पर क्लिक होते ही ऊपर चला जाए, वो नैप बार पे चला जाए, दोबारा से हम जो है ना वो बटन को यूज कर सकें। ठीक है, अभी के लिए ये काम कर लो। सही है, गो टू टॉप का एक बटन बना दो, उस पर क्लिक करते ही वो नैप बार पे दोबारा चला जाएगा। ठीक है, फिक्स अभी आप लोगों ने असल में ना पढ़ा नहीं है, डिस्प्ले फिक्स वगैरह वैसे किया जा सकता है। ठीक है, पोजीशन अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो बचा है ओवरफ्लो कंटेंट, हिडन स्क्रॉल, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक टॉपिक और हमारे पास जो बचा है, जो कि बॉर्डर विथ हमने देख लिया है। ठीक है, बॉर्डर विथ मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि आप लोग बॉर्डर विथ जो है वो दे सकते हो 2 पिक्सल। हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ बॉर्डर, सही है, उसी के अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज भी दे देते हैं और इसकी विथ भी बता देते हैं। वरना आप स्पेसिफिक भी दे सकते हो, बॉर्डर विथ दे सकते हो, बॉर्डर टॉप विथ दे सकते हो, ऊपर के बॉर्डर का विथ, सही है, बॉर्डर राइट विथ दे सकते हो, राइट साइड वाले बॉटम का दे सकते हो और लेफ्ट का दे सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल भी आप दे सकते हो, सही है। तो इससे आई थिंक इस पे कोई इशू तो नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल के ऊपर आप क्या देते हो, बॉर्डर स्टाइल के ऊपर आप देते हो सॉलिड, सही है, डॉटेड, डैश, डबल, और यही हमने शॉर्ट हैंड देखा था कि बॉर्डर कॉल करो और उसी के अंदर एंड में लिख दो सॉलिड डॉटेड, तो वो भी आपके पास काम करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी आप क्लासेस स्टाइल दे सकते हो और शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो, बॉर्डर स्टाइल तो भाई डॉटेड, सॉलिड, ये सारी चीज अप्लाई हुई है। सही है, बॉर्डर कलर हम वही शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं, कलर कॉल कर देते हो तो कलर हो जाता है। आप इसको बॉर्डर कलर करके भी कॉल कर सकते हो इंडिविजुअल। सही है। अच्छा, हर एक राइट टॉप लेफ्ट का भी आप कॉल करके दे सकते हो, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर। सही है, ये टॉपिक्स आसान है, सही है, इसके अंदर कोई ऐसे मतलब समझने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, तो इस वजह से सिर्फ इसको हम गो थ्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इतनी कोडिंग से तो आप लोग अवेयरनेस हो गया होगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो जो समझने वाला टॉपिक होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बचा करके ना उस पर टाइम ज्यादा दे देता हूँ। तो ये जो बार बार मैं शॉर्ट हैंड कह रहा था वो लो नाउ।
ये आपको दिखा दिया इन्होंने कि शॉर्ट एंड टिपी कहते हैं। ठीक है, ये देखो 3 पिक्सल डॉटेड एंड कलर, यही हम यूज कर रहे होते हैं बार बार। अच्छा, अब आ जाओ जरा पैडिंग। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पैडिंग। हमने क्या देखा था कि मार्जिन क्या कहता है, अपने बॉक्स के बाहर क्या कहता है, स्पेस क्रिएट करता है। आपका पैडिंग क्या कर रहा होता है, अपने बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट कर रहा होता है। कैसे, दिखाता हूँ। बॉक्सेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंटेंट है ना बॉक्सेस के ऊपर, मैं दे देता हूं अभी के लिए 2 पिक्सल। तो पता है क्या होगा, इंडिविजुअल बॉक्स और कंटेंट में डिफरेंस आ जाएगा। दिखाता हूं, ये देखो। ये जो थोड़ा सा हम ज्यादा कहते हैं 2 पिक्सल, आई थिंक बहुत ही कम हो गया, 20 पिक्सल कहते हैं। ये देख रहे हो, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें, ये देख रहे हो, ये बॉक्स, ये कंटेंट है और ये बॉक्स है। ये बॉक्स के बाहर का जो स्पेस नजर आ रहा है, अंदर का सॉरी, मतलब कंटेंट के बाहर का, ये कैसे आया है, ये आया पैडिंग के थ्रू। अच्छा, इसको अभी हम देखो जरा यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ से कहते हैं, अगर मैं कंट्रोल कर सकूँ पैडिंग, ये रही। ठीक है, तो ये रही पैडिंग। ठीक है, तो 20 मैंने दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कम ज्यादा करके दिखाता हूँ, यही सही। ये रही। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये देख रहे हो, 10 कर रहा हूँ मैं, तो देख रहे हो कंटेंट आपके बॉडी से चिपकता हुआ जा रहा है, मतलब डब्बे से, बॉक्स से चिपक रहा है। देख रहे हो, अब बढ़ा दूं तो कंटेंट क्या कर रहा है, बॉक्स से दूर जा रहा है। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है? पोजीशन फिक्स कर दो, बिल्कुल सही है जुनैद खान खाकर। लेकिन मसला ये है कि अभी पढ़ा नहीं है ना इन लोगों ने, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि पोजीशन कैसे वर्क करता है। सही है, या फिर स्टिकी पोजीशन कैसे तरीके से चलता है, या फिर मतलब ये थोड़ा सा अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा कि सबको ना प्रॉब्लम हो। अगर कोई कर लेता है तो उससे मैं मना नहीं करूंगा, अच्छी बात है, कोई अचीव कर ले अगर पहले ही। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सर? पैडिंग का भी ऑटो कर सकते हैं? पैडिंग को भी ऑटो, मतलब क्या मतलब, ऑटो से बड़ा सेंटर करने के लिए पूछ रहे हो? लाइट लेफ्ट से सेंटर करने के लिए पूछ रहे हो? सारी कली, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करके दिखा दो। तो ये राइट लेफ्ट से सेंटर हो गया। लेकिन ना, इसको यूज नहीं करते, उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि यार पैडिंग देने का मतलब होता है बॉक्स में स्पेस क्रिएट करना। अगर स्पेस ही नहीं है तो फायदा फिर पैडिंग देने का। सही है। अच्छा, पैडिंग में भी वो चीज अप्लाई होती है जो हमने की थी ना, कि पहला वाला 5 पिक्सल। ठीक है, मतलब ऊपर वाला 5 पिक्सल, फिर उसके बाद राइट आ जाएगा वो 10 पिक्सल, फिर उसके बाद बॉटम आ जाएगा वो 5 पिक्सल। सही है, इसी तरीके से फिर लेफ्ट आ जाएगा, इसको कर देते हैं 15 पिक्सल, तो ये भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है ना, ये देखो। ठीक है, तो ये भी अप्लाई होता है, इस पर कोई इशू नहीं है। सर, एक बॉक्स में एक वर्ड हुआ तो उसे सेंटर में कैसे लाएंगे? एक बॉक्स में एक वर्ड हुआ, मतलब बॉक्स के मिडल में कैसे आएगा? और एक वर्ड हुआ क्या मतलब है, जरा मैं तुम्हारी बात को समझने के लिए ना किसी में एक वर्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया? सही है, तो ये देखो, ये सेंटर पे आ रहा है ना खुद ब खुद। एक मिनट। अच्छा, एक चीज हुआ है कि जैसे मैंने कंटेंट कम किया ना, तो ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, वो भी मैं देख लेता हूँ क्यों हुआ है। तो हम टारगेट कर लेते हैं। कोई प्रॉपर्टी हमने ऐसी तो नहीं लगाई हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा चल रहा हो। अलाइन आइटम्स, ओ सही है। ये पता है क्यों है? ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट सेंटर पे करना है ना। ऊपर भी कहीं लगाया हुआ है शायद हमने यही प्रॉपर्टी, सेंटर वाली ना, तो जिसकी वजह से वो सेंटर पे आ रहा है। कहाँ पे लगाया हुआ है? यहाँ पे लगाया हुआ है।
कोई क्वेश्चन कर रहा है? हाँ पूछो। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब सर अगर ये बीच में मिडल में किस तरह आएगा, बॉक्स के मिडल में किस तरह आएगा सर, पूरे बॉक्स में? वो तो ऊपर सेंटर में आ रहा है ना सर, बॉक्स के मिडल में किस तरह आएगा? ऊपर से सेंटर में आ रहा है। आ, अगर एक वर्ड हो आ, ना सर, तो वो बिल्कुल बॉक्स के मिडल में किस तरह आएगा? बॉक्स के मिडल में किस तरह आएगा? बॉक्स को तुमने विड्थ और हाइट दी हुई है। जस्ट नहीं सर, सपोज। जिस तरह आपने वही लॉरियम दिया हुआ था ना सर, एक वर्ड है ना, ये हाँ हाँ। बीच में किस तरह आएगा? ऊपर आ रहा है ना सर, टॉप में आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छा, बीच मैं में किस आपके तरह लिए ना आएगा? एक मिनट आपके लिए मैं एक काम करता हूँ। मैं जिप से बाहर निकलता हूँ। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ सेंटर के नाम से एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पी का टैग बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ वन वर्ड के नाम से एक वर्ड रख देता हूँ। ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर पे लाना है ना, यही कह रहे हो तुम? तो जरा मैं ये करके दिखाता हूँ तुम्हें। जो तुम जी कह रहे सर, हो यही कह। शायद जो मैं समझा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको विड्थ देनी पड़ेगी ताकि ये नजर आए। सही है, तो मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ। और इसी के साथ मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ। हाइट भी मैं इसकी 200 पिक्सल रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मुझे ये नजर आ जाए कि भाई ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है। उसी के साथ डॉट सेंटर के अंदर मेरे पास क्या है, पी है। उस पी को मैं टारगेट करता हूँ। उस पी के अंदर जो है वो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक वर्ड पड़ा हुआ था। ये तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ आपके पी को भी। पी को मैं दे देता हूँ 100%। 100% देने का मतलब ये है कि ये भी कितना हो जाएगा, 200 पिक्सल हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब और जरा वापस देखते हैं। सही है, तो अब ये वर्ड तो आ रहा है लेकिन ये वर्ड सेंटर पे नहीं आ रहा है। ऐसा ही है। और जिब्रान। जी सर, इसी तरह, जी जी। सही है, अब इसको मैं सेंटर पे लाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो नाउ ये सेंटर पे आ गया। सही है। कहाँ से, राइट और लेफ्ट से। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप और बॉटम से भी सेंटर पे आ जाए, यही है। जी सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन था तो सर ये। अब इसके लिए हमारे पास होता है अलाइन और सेल्फ, आई थिंक, या कंटेंट यूज करते हैं, या ये देख लेते हैं हम कि मुझे ये चीज याद नहीं है कि अलाइन सेल्फ यूज होता है या कंटेंट यूज होता है, ये देख लेते हैं। कंटेंट यूज कर लेते हैं जरा। कंटेंट से भी नहीं हुआ। और अलाइन हमारे पास क्या होता है, अलाइन कंटेंट सेल्फ एंड आइटम्स, इससे भी नहीं हुआ। ठीक है। तो इसको लेकर के आना है हमें सेंटर पे ना। इसके लिए असल में बेसिकली ये कंट्रोल जो होता है ना हमारे पास, ये कंट्रोल होता है फ्लैक्स से। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हम करते हैं तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको सेंटर पे लेकर के आना चाह रहा हूँ तो इसके लिए कोई ना कोई बेसिकली जो इम्प्लीमेंट होगा ना वो बेसिकली होगा जुगाड़। ठीक है, तो जुगाड़ ही हमें करनी है। तो अभी हम करते हैं, मार्जिन पे चलते हैं। और अगर मैं ये सोचूं कि ये ऊपर नीचे से कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, 200 है ना। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे से और ले लेता हूँ, 200 पिक्सल है ना, तो 50 पिक्सल अगर मैं दे दूँ ऊपर नीचे से, और राइट लेफ्ट से मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ। अम्म, अच्छा, ये हो तो गया है लेकिन ये देखो ये ऊपर से आ गया है। तो ये अपने अपने बॉक्स के सेंटर पे हो गया, देख रहे हो? ये बॉक्स जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ तो ये इसके सेंटर पे हो गया। लेकिन मुझे इसको लेकर के आना है नीचे। तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप दे देते हैं हम खाली। ठीक है। और देखते हैं कि ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कितना नीचे आ रहा है। पी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम्म, ये बेसिकली इसको ऊपर नीचे तो कर रहा है लेकिन अपने बॉक्स से नहीं कर रहा। तो
इसके लिए और भी क्या किया जा सकता है? पैडिंग के थ्रू भी हम इसको कंट्रोल तो कर लेंगे। मैं लोग पैडिंग देता हूँ और 50 पिक्सल। हाँ, इसके थ्रू कंट्रोल हो जाएगा। ऊपर नीचे से हम दे देते हैं और राइट लेफ्ट से हम इसको जीरो कर देते हैं। सही है, तो ये थोड़ा सा सेंटर पे हुआ है और इसको बेसिकली ना, ये लेकिन बेसिकली है तो ये जुगाड़, ठीक है ना। तो मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये इसके साथ मैं एक लाइन और भी कह रहा हूँ कि ये है क्या, जुगाड़, ठीक है। इसका रीजन, इसके जो स्पेसिफिक तरीका है ना, वो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स के थ्रू, ठीक है, या फिर पोजिशंस के थ्रू। नाउ ये हो गया है, ये देख रहे हो सेंटर पे आ गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन किसका जी था? सर। जी सर। सही है, 50%। हाँ, ये मतलब वो भी अंदाजा है, 50% आ जाएगा। लाइन हाइट, हाँ लाइन हाइट। लाइन हाइट से तो बेसिकली जो टेक्स्ट की हाइट है ना, लाइन की जो हाइट है वो होगी। टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, कर दें। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ। लाइन हाइट 200 कर दूं, क्या कह रहे हैं? लाइन हाइट 200 पिक्सल कर दूं। लाइन हाइट 200 पिक्सल, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं और मैं पैडिंग जरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। इससे भी हो गया है, बिल्कुल लाइन हाइट बिल्कुल काम कर रहा है। वो इसने पूरे पी को जो है ना, पूरे जो डिफ था उसके डिफ के साइज को ले लिया पी के अंदर, तो जिससे वो सेंटर पे हो गया। जबरदस्त, ये भी अच्छा जुगाड़ है यार। असल में जो लाइन है ना, इंडिविजुअल जो लाइन है, वो लाइन बेसिकली पूरी लाइन उसने ले लिया। हाँ बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सही है। जुबैर अहमद ने जो बताया ना कि लाइन हाइट से 200 पिक्सल कर दें, अच्छा दिमाग चलाएगा जुबैर, जबरदस्त। लाइन हाइट से बेसिकली क्या होगा कि वो जो उसका पेरेंट डिव है ना, उसकी पूरी एक एक लाइन के लिए ना पूरी लाइन हाइट ले लेगा, मतलब वो पूरा लाइन उसके अब उसी के लिए है, ठीक है। तो वो 200 पिक्सल पे आ गया वो सेंटर पे। सही सेंटर हो गया बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये दोनों चीजें जो हमने अप्लाई किया है ना, ये दोनों जुगाड़ है, कि मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मेन जो होगा ना, इससे जो स्पेसिफिक तरीका है, वो हम क्या करते हैं, अपने बॉक्स को सेंटर पे लेकर के आते हैं, ठीक है, डिस्प्ले के थ्रू और पोजिशंस के थ्रू, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम आगे जब क्लासेस बढ़ेगी ना, तो वो हम उसका देखेंगे। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? पैडिंग में कोई, किसी को कोई मसला? असल में पैडिंग मैंने बताया था, तो पैडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? पैडिंग समझ में आ गई है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस 2 मिनट में वेट करता हूँ, इंशाल्लाह आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि लाजमी असाइनमेंट बना ले। पीर का संडे सैटरडे भी आ रहा है, छुट्टियों के दिन भी आ रहे हैं। क्या हो वैसे, तुम क्यों टेंशन में हो? क्लियर है सर, ठीक है, जबरदस्त। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।